हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष करवा चौथ 4 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत के दौरान भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशी आती है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत की श्रेणी में आता है, यानी इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरे दिन अन्न और जल का त्याग कर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। करवा चौथ का व्रत रात्रि में चंद्रमा के निकलने के बाद ही तोड़ा जाता है। इस दौरान चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है। करवा चौथ के पूजन के दौरान स्त्रियां छलनी से पति का चेहरा देखकर पति के हाथ से भोजन ग्रहण करती हैं, जल पीती हैं। करवा चौथ का व्रत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों में बड़ी ही श्रद्धाभाव से मनाया जाता है। करवा चौथ के व्रत में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। पुष्प, मिष्ठान, घर में बने भोजन पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। कथा इस प्रकार है कि 7 भाई थे और एक बहन थी। तो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब करवा चौथ का व्रत आया और बहन ने व्रत रखा और शाम तक खाना नहीं खाया, तो भाइयों को ये हुआ कि वो करवा चौथ के दिन मेरी बहन भूखी है। तो एक छोटे भाई ने जाके पेड़ के नीचे एक दीपक को प्रज्वलित कर दिया और बहन से कहा कि चांद निकल आया है, तुम भोजन ग्रहण कर लो। बहन जो है भाई की चतुराई को समझ नहीं पाई, उसने भोजन ग्रहण कर लिया। तभी ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। उसके बाद ही वो उसके पति का शरीर शांत हो गया। तो साल भर तक वो अपने पति को लेकर ऐसे बैठी रही और उसके ऊपर की घास को हटाती रही। 1 साल के बाद जब दोबारा करवा चौथ का व्रत आया तो उसने चौथ माता की पूजा विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ की। तो चौथ माता ने उसके पति की आयु लंबी कर दी, उसको स्वस्थ कर दिया। तो यही मानना है कि करवा चौथ के दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करना चाहिए। और इस दिन चंद्रमा को जल देने का तात्पर्य है कि चंद्रमा सुख शांति का प्रतीक है। तो इसलिए घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो करवा चौथ के दिन जब पूजन करते हैं तो चंद्रमा निकलने से 1 घंटे पूर्व चौक पूर कर कलश रखकर और पूर्व की तरफ मुंह करके इसका कथा पढ़ना चाहिए, पूरा श्रृंगार करके। और उसके बाद जब चंद्रमा निकलता है तो पति के हाथ से सुहागिन स्त्रियां जो हैं जल पीती हैं। तो एक गुप्त मंत्र भी है, कहते हैं इस मंत्र को बोलने से पति की आयु लंबी होती है। जब पति जल पिलाए तो स्त्रियां मन में ये कहे कि मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है आपके द्वारा जल पिलाने से। मैं चाहती हूँ कि हर वर्ष इसी तरह से आपके हाथ से मैं जल पीऊँ और आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और हर करवा चौथ पर मेरे व्रत को अपने द्वारा जल पिलाकर संपूर्ण कराएं। कई जगह पर कुंवारी लड़कियां भी अपने मनवांछित वर पाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो इस तरह से करवा चौथ की पूजा की जाती है। ये सुहागिन औरतों का बहुत बड़ा त्यौहार है और साल भर इसका इंतज़ार करती है। सभी औरतें बहुत श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती हैं, जिससे उसके पति की आयु लंबी हो, स्वस्थ हो और घर में सुख शांति बनी रहे। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है दोस्तों। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।